चलो दोस्तों शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की खूनी खंजर। एक हॉरर स्टोरी है दोस्तों, अच्छी लगी इसलिए आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हा हा, अब मेरे जीतू की आत्मा को शांति मिलेगी। हा हा। फतेहपुर शहर से 28 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में बसा एक गांव सत्यापुर। इसी गांव से बाहर कुछ दूर वीराने में दो प्रेमी साथ साथ जीने और मरने की कस्में खा रहे थे। सच जीतू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। निशा, प्यार तो मैं भी तुमसे उतना ही करता हूँ जितना कि तुम मुझसे करती हो, लेकिन मुझे ज़माने से डर लगता है, और डर लगता है तुम्हारे पिता ठाकुर जग प्रताप व तुम्हारे बड़े भाई ठाकुर सूरज प्रताप से। हाँ निशा, कहाँ तुम गांव के चौधरी जग प्रताप सिंह की बेटी, और कहाँ मैं गांव की एक विधवा चमारिन का बेटा। इस साले रामरती के लड़के की हिम्मत तो देखो, गांव के चौधरी की बेटी से रास लीला रचा रहा है। सच निशा, यदि तुम्हारे पिता या भैया को हमारे इस प्यार की भनक लग गई तो वह हमारी हरिजनों की बस्ती में आग लगवा देंगे। उस प्यार करने वाले भी कभी अंजाम की परवाह किया करते हैं। निशा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन बस बस चुप। इधर सीगरी हवेली पहुंचकर भीमा ने सारी बात ठाकुर सूरज प्रताप को बता दी थी। पूरी बात सुनने के बाद, हरामजादे, तुझे पता है कि तू क्या बक रहा है? हाँ छोटे ठाकुर, मैंने आपको वही बताया है जो सब अपनी आंखों से देखा है। और अगर आपको विश्वास न हो तो चल कर सब देख ले। वे दोनों अभी भी गांव के बाहर फैले वीराने में ही होंगे। तो फिर यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा जाकर दुर्जन से कह कि वह जल्दी से जीप लेकर हवेली के सामने आए। और सुन, साथ में सुकिया और गामा को भी बुला लाना। जी छोटे ठाकुर। उस रामजादे नीच हरिजन की यह मजाल, मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी मौत देखकर खुद मौत भी कांप उठेगी। इधर आने वाले तूफान से अनजान थे वे दो युवा दिल। निशा, मन करता कि बस यूं ही अपना सिर तुम्हारी गोद में रखे लेटा रहूं और तुम मेरे बालों से खेलती रहो। सच जीतू, मैं भी मन ही मन कुछ ऐसा ही सोच रही थी। तभी वह दोनों बुरी तरह चौंक पड़े। ओ ठाकुर सूरज प्रताप सिंह, भैया! छी! अगले पल, यहाँ से भाग निकलना ही उचित होगा। अरे अरे निशा, तुम! तभी तड़ाक! उफ! हरामजादे, तेरी यह हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरी बहन का नाम लेकर पुकारे! धड़ाक! आ छोटे ठाकुर, मैं और निशा आपस में प्यार आई। सुअर के बच्चे! बड़ा माँ, लगाम दे अपनी जुबान को, वरना तेरी जान लेने से पहले हमें तेरी जुबान खींचनी पड़ेगी। कहकर ठाकुर सूरज प्रताप की उंगलियां बंदूक के घोड़े पर कसने लगी। तभी, ठहरो छोटे ठाकुर, हवेली वालों की इज्जत इतनी सस्ती नहीं कि आप इसे यूं इतनी आसान मौत देकर संतोष कर ले। तू कहना क्या चाहता है दुर्जन? ठाकुर, इस कुत्ते को बीच गांव में सबके सामने तड़पा तड़पा कर मारा जाए, ताकि गांव वाले सबक सीख सके कि हवेली की तरफ बुरी दृष्टि डालने वाले का क्या अंजाम होता है। तू ठीक कहता दुर्जन, बांध दे इस हरामी को जीप के साथ और ले चल गांव के बीच चौपाल में। शीघ्र ही जीप के गांव में पहुंचते यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। उफ, यह क्या पागलपन किया जीतू ने। हाँ बेचारी रामरती अपने जिस बेटे को अपने बुढ़ापे का सहारा समझ मेहनत मजदूरी करके पाल रही थी, वह आज बेमौत मारा जाएगा। हाँ, पता नहीं बेचारी कैसा भाग्य लिखा कर आई थी। एक तो जवानी में ही विधवा हो गई, और अब जैसे तैसे करके बेटा जवान हुआ तो उसका सुख भी नसीब नहीं होगा उसे। तभी, गांव वालों, इस हरामजादे की तरफ देख लो, इसने हमारी इज्जत पर गंदी दृष्टि डालने की जुर्रत की है। अतः सजा के तौर पर सबसे पहले हम इसकी दोनों आंखें निकालेंगे, ताकि नहीं। माँ! रहम ठाकुर, रहम! मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ छोटे ठाकुर, मेरे बेटे को माफ कर दो। मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो। चल पीछे हट। माँ!
ठाकुर हरामजादे, तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ठाकुर के नज़दीक पहुंचने से पहले ही भड़ाक आ, हरामजादा गुर्राता है, अभी बताता हूँ साले को। धाएं धाएं नहीं आई। फिर इस नीच पिल्ले की यह मजाल, मैं इस कुत्ते की बोटी बोटी करके चील कौओं को खिलवाऊंगा। इधर जीतू की माँ रामरती हरिजनों के मुखिया के आगे गिड़गिड़ा रही थी। मुखिया जी, मेरे जीतू को बचा लो वरना ठाकुर उसे मार डालेगा। रामरती, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे जीतू को अपनी गलती का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। चाचा तुम ही कुछ करो ना, ठाकुर से कहो कि वह मेरे बुढ़ापे का सारा मुझसे न छीने। बहू, जीतू ने आसमान पर थूकने की जो गलती की है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। आज वह ठाकुर के हाथों बेमौत मारा जाएगा। नहीं, बेचारी जीतू की माँ। मुखिया व चाचा की बात सुन रामरती एकाएक पागल हो उठी। मेरे जीतू ने कोई गलती नहीं की है ठाकुर, प्यार करना कोई पाप नहीं है। और यदि प्यार करना पाप है तो इसकी सजा तेरी बहन निशा को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि यह तड़ाक हरामजादी बकवास करती है। क्रोध और अपमान के मारे ठाकुर सूर्य प्रताप का चेहरा विकृत हो उठा था। लगता है बेटे से पहले तो खुद मरना चाहती है। धड़ाक, माँ, उफ। रामरती का कमजोर शरीर यह चोट बर्दाश्त न कर सका। वह जमीन पर गिरी और अपनी चेतना खो बैठी। उफ, मेरे कारण मेरी माँ को भी अपमानित होना पड़ रहा है। तत्पश्चात धाएं धाएं आई। जीतू के मुंह से निकलने वाली यह उसकी आखिरी चीख थी। और फिर, गांव वालों, अब तुम सब अपने अपने घरों को जाओ, लेकिन याद रहे कोई भी इस बुढ़िया की मदद नहीं करेगा और न ही कोई इस कुत्ते के अंतिम संस्कार में शामिल होगा। और यदि किसी ने ऐसा करने का दुस्साहस किया तो वह भी कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अंतिम संस्कार हूँ मैं तो इसके पास भी आकर नहीं फटकूंगा। नहीं छोटे ठाकुर, इस गांव में किसी की यह मजाल नहीं कि वह तुम्हारी हुक्म मदूली कर सके। फिर सभी ग्रामीण अपने अपने घरों की ओर लौट पड़े। अरे भाई, हमारी क्या मजाल जो खाम का छोटे ठाकुर से दुश्मनी मोल ले। कुछ ही देर बाद और फिर जब रामरती की चेतना वापस लौटी तो वातावरण में शाम का सुरमई अंधेरा फैलने लगा था। कूं कूं आ। फिर जैसे ही रामरती को बेहोश होने से पूर्व की घटना की याद आई, वह जल्दी से उठ खड़ी हुई। जीतू मेरे लाल, कहाँ है तू? तभी उसकी नज़र निकट ही मर्द पड़े अपने बेटे जीतू पर पड़ी और एकाएक उसके मुंह से चीख निकल गई, जय जीतू मेरे लाल। और अगले पल, बूहू, मेरे बेटे को उस ठाकुर के बच्चे ने मार डाला, बूहू कूं। फिर काफी देर तक रो चुकने के बाद एकाएक रामरती का चेहरा कठोर होने लगा। मेरे लाल, तेरी हत्या उस कमीने ने ही नहीं की है, बल्कि तुझे पूरे गांव वालों ने मारा है। काश मैं इस गांव के एक एक इंसान को चुन चुन कर मार सकती, तभी तेरी आत्मा को शांति मिलती। लेकिन मेरे लाल, यह संभव नहीं है। मैं भला अकेली ही इस पूरे गांव को मौत की सजा कैसे दे सकती हूँ? सोचते सोचते एकाएक बूढ़ी रामरती की आंखें चमकने लगी। कूं हुम, शैतान का पुजारी अब तो सिर्फ वही है जो मेरी मदद कर सकता है। वह चाहे तो मुझे कोई ऐसा उपाय सुझा सकता है जिससे कि मैं इस पूरे गांव को शमशान घाट बना सकूं। हाँ, मैं शैतान के पुजारी के पास मदद के लिए जाऊंगी, अभी और इसी वक्त अपने बेटे की लाश के साथ जाऊंगी। फिर इस निश्चय के साथ ही उसके जिस्म में बला की ताकत आ गई। उसने अपने कंधों पर जीतू की लाश को लादा और फिर वह एक और को चल पड़ी। कुछ ही देर बाद हम्फ हम्फ वह रही शैतान के पुजारी की झोपड़ी। जल्द ही धप। खटखट, कौन है? दरवाजा खोलो। फिर, कौन है तू और इतनी रात को यहाँ क्यों आई है? शैतान के पुजारी, मैं एक दुखियारी तुमसे मदद की उम्मीद लेकर यहाँ आई हूँ। मदद? लेकिन ये लाश, क्या तू इसे मेरे लिए लाई है ताकि मैं इसे खाकर अपना पेट भर सकूं? क्या क्या तू लाश खाकर अपना पेट भरता है?
हाँ, मैं शैतान का पुजारी हूँ और मेरा प्रिय भोजन है मुर्दा, इंसानों का गोश्त। हा हा। लेकिन यह तो मेरे बेटे की लाश है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती। फिर तो इस लाश के साथ इस समय यहाँ क्यों आई है, बोल। मैं तो अपने बेटे के हत्यारों से बदला लेने के लिए तुमसे मदद की उम्मीद लेकर आई थी। कौन है तेरे बेटे के हत्यारे, और उन्होंने तुम्हारे बेटे की हत्या क्यों की है? यूं तो मेरे बेटे की हत्या गांव के चौधरी ठाकुर जग प्रताप सिंह के बेटे ठाकुर सूरज प्रताप ने की है, लेकिन मैं पूरे गांव के लोगों को ही अपने बेटे का हत्यारा समझती हूँ और इसलिए पूरे गांव वालों से बदला लेना चाहती हूँ। इसी के साथ रामरती शैतान के पुजारी को पूरी बात बताती चली गई और उसकी पूरी बात सुनकर जय हो शैतान की। देख बुढ़िया, तेरी मेरी तंत्र साधना अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए तेरे इस कार्य में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरी नज़र में एक उपाय है। यदि तू उस कठिन कार्य को कर सकने में सफल हो जाएगी तो तेरी यह इच्छा जरूर पूरी हो सकती है। शैतान के पुजारी, तुम मुझे उपाय बताओ। उपाय चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, उसे मैं अवश्य पूरा करूंगी, क्योंकि मुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। बोलो, क्या करना होगा मुझे आज से 1000 वर्ष पूर्व सत्यपुर के राजा ज्ञानदेव के कुल गुरु द्वारा अपने जिस्म में कैद किए गए खूनी खंजर को मुक्त कराना होगा। खूनी खंजर कहाँ है? वह खूनी खंजर मैं उसे कैसे मुक्त करा सकती हूँ? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले तो अपने बेटे की लाश मुझे दे दे, ताकि मैं उसे खाकर अपने पेट की आग शांत कर सकूं। लेकिन फिर भाग जा यहाँ से, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूँगा। कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है, तू शैतान का पुजारी नहीं बल्कि पूरा शैतान है। लाती हूँ अपने बेटे की लाश, तू उसे खा, जिससे मैं सत्यापुर गांव में लाशों का ढेर लगा सकूं। कहने के साथ ही रामरती झोपड़ी के बाहर निकल गई। कुछ ही पल बाद, ले खा ले मेरे बेटे की लाश को, लेकिन मुझे जल्दी से वह उपाय बता। ही बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, पहले मुझे अपना पेट तो भर लेने दे। ही। फिर अगले पल शैतान के पुजारी ने अपने बड़े बड़े नाखूनों की मदद से जीतू की लाश की छाती से मांस नोचा। ही। और फिर उसे बड़े ही मज़े लेने वाले अंदाज में खाने लगा, कचर कचर कचर। उस लाश का अधिकांश भाग खा सूखने के बाद, ओम जय बोलो शैतान की। हाँ तो बूढ़ी, अब सुन उस खूनी खंजर का इतिहास बता। बात आज से लगभग 1000 वर्ष पुरानी है, जहाँ आज सत्यापुर गांव है। तब यहीं पर सत्यापुर नाम का एक भव्य नगर हुआ करता था और उस नगर का राजा ज्ञानदेव था। वह एक प्रजापालक और धर्मभीरू राजा था। महामंत्री जी, ध्यान रहे, हमारे राज्य में कभी कोई इंसान भूखा न सोने पाए। जी महाराज। लेकिन राजा के स्वभाव के ठीक विपरीत था उसका इकलौता बेटा राजकुमार समरदेव। हाँ हाँ, नाचो और जोर से नाचो। राजकुमार भोगविलासी नहीं, बड़े दुष्ट स्वभाव का भी था। एक दिन राजकुमार समरदेव जब शिकार के लिए जंगल में गया तो वह ऋषि कन्या, और इतनी खूबसूरत, अभी उठा कर ले चलता हूँ। फिर राजकुमार अपना घोड़ा उस ऋषि कन्या के पास लाया और उसने ऋषि कन्या को एक ही झटके में खींचकर अपने घोड़े पर लाद लिया। उफ, यह क्या दुष्ट, छोड़ मुझे। हा हा, मैंने तुझे छोड़ने के लिए नहीं उठाया ऋषि कन्या। अब तुझे मेरे साथ नगर चलकर मेरी राग रंग की महफिल की रौनक बनना होगा। हा हा। नहीं। अगले पल वह ऋषि कन्या चीख पड़ी, बचाओ। उधर साधना में लीन सागर ऋषि अपनी पुत्री की चीख सुनकर चौंके। बचाओ। अरे, यह तो जानकी की चीख है, लगता है वह किसी संकट में है, मुझे देखना चाहिए। फिर सागर ऋषि अपने तपोबल द्वारा आकाश मार्ग से उस जंगल में अपनी पुत्री को तलाश करने लगे। कहाँ है जानकी? फिर जल्दी ही, वह रही मेरी पुत्री, लेकिन बचाओ। कुछ ही देर बाद सागर ऋषि ने राजकुमार समरदेव का रास्ता रोक लिया। दोस्त, छोड़ दे मेरी बेटी को, वरना श्राप देकर तुझे अभी भस्म कर दूंगा। पिताश्री, बूढ़े ढोंगी, तेरी यह मजाल। कहने के साथ ही राजकुमार समरदेव ने अपनी कमर में घुसा खंजर निकाला और
ले मर ढोंगी। हा खचाक। हा हा, मर गया बूढ़ा, चला था मेरा रास्ता रोकने। हा हा। पिताश्री। इस तरह सागर ऋषि को मरा समझकर राजकुमार समरदेव ऋषि कन्या को लेकर नगर चला आया। लेकिन सागर ऋषि मरे नहीं थे, बल्कि कुछ देर के लिए वह अपनी चेतना खो बैठे थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। अगले पल उन्हें चेतना खोने से पूर्व की घटना याद हो आई। कौन था वह दुष्ट जो मुझे घायल कर मेरी बेटी को अपहरण करके ले गया है? फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। वो तो वह पापी सत्यपुर का राजकुमार समरदेव है। पापी राजकुमार, तेरे पाप की सजा पूरे सत्यपुर के निवासियों को भोगनी होगी। मैं सागर ऋषि इस पूरे नगर को शमशान बना दूंगा। फिर उन्होंने अपनी छाती में दसा खंजर निकाला। दुष्ट राजकुमार, तूने इसी खंजर से मेरी हत्या करनी चाहिए थी ना? अब यही खंजर सत्यपुर नगर के सर्वनाश का कारण बनेगा। इसी के साथ सागर ऋषि की आंखें भयानक अंदाज में चमकने लगी। हे भोले भंडारी, मैं आज तक की अपने संपूर्ण तप की शक्ति इस खंजर में देखना चाहता हूँ। फिर ओम शिव शक्ति और मंत्र पढ़ने के बाद सागर ऋषि ने उस खंजर को हवा में उछाल दिया। दुष्ट समरदेव, सागर ऋषि की पुत्री का अपहरण तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। और देखते देखते सागर ऋषि द्वारा उछाला हुआ खंजर सत्यपुर नगर की ओर उड़ चला सर। और फिर नगर पहुंचकर आई। अरे यह खंजर कैसा है? खचाक। भागो मौत आई सर। फिर उस खूनी खंजर ने वहां ऐसा खूनी खेल खेला कि वहां की प्रजा तराई तराई कर उठी। और राजा ज्ञानदेव इन खूनी घटनाओं के कारण भेद चिंतित हो उठे। कुलगुरु, उस खूनी खंजर के पीछे कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमारे नगर में तबाही मचा रही है? महाराज, खूनी खंजर के रहस्य तक पहुंचने के लिए मुझे ध्यान मगन होना पड़ेगा। फिर कुलगुरु कृपा वर्मा ने ध्यान मगन होकर खूनी खंजर का रहस्य जान लिया। महाराज, खूनी खंजर नाम की उस आफत को निमंत्रण देने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका अपना पुत्र राजकुमार समरदेव है। और इसी के साथ कुलगुरु ने पूरी बात राजा को बता दी। राजा ज्ञानदेव ने तुरंत राजकुमार को पकड़ मंगवाया और स्वयं अपने हाथों से उसकी गर्दन काट दी। खचाक आई। दुष्ट, यही तेरे पाप की सजा है। और अपने पुत्र के दूर व्यवहार की माफी ऋषि कन्या से मांगी। तत्पश्चात कुलगुरु, दोषी को तो मैंने उसके किए की सजा दे दी है। अब निर्दोषों के प्राणों को बचाने का कोई उपाय बताए। महाराज, उस खूनी खंजर को रोकने के लिए मुझे अपने जीवन की बलि देनी होगी। क्या? हाँ महाराज, बस यही एक उपाय है जिसके किए जाने पर इस राज्य पर आया संकट टाला जा सकता है। आप तुरंत ही यज्ञ की तैयारी करवाए। कुछ ही समय बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ। ओम वर्मा नमः सत्य। फिर यज्ञ की समाप्ति पर सर, ये रहा वो खूनी खंजर। और सबके देखते देखते खचाक उफ। तब राजन, यज्ञ के प्रभाव से यह खूनी खंजर एक प्रकार से मेरे शरीर में कैद होकर रह गया है। लेकिन यदि किसी ने धोखे से भी इसे मेरे शरीर से निकाल लिया तो फिर तुम्हारे इस नगर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा। अतः मेरे प्राण निकलते ही मेरे शरीर को किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर दफन करा देना जहाँ किसी की पहुँच न हो सके। कहते कहते कुलगुरु के प्राण निकल गए। राजा ने उनका शरीर राजमहल के पिछले हिस्से में बने कुएं में एक गुप्त कक्ष बनवाकर उसमें रखवा दिया। महामंत्री, अब इस दीवार को फिर से चिनवा दो और यहाँ कठोर पहरा बैठा दो। जी महाराज। और अब तो तू समझ ही गई होगी बुढ़िया कि मैं तुझसे कौन से खूनी खंजर को आज़ाद कराने की बात कर रहा हूँ। हाँ, और अब तो मैं यह भी समझ गई हूँ कि कुलगुरु कृपा वर्मा का शरीर गांव से बाहर पुराने खंडरों के बीच सूखे कुएं में कहाँ रखा है। तो फिर देर न कर, लेकिन जाने से पहले यह तावीज अपने गले में डाल ले, नहीं तो आज़ाद होते ही वह खूनी खंजर सबसे पहले तेरा ही काम तमाम कर देगा।
और यह ले कुदाल जो कुएं में उस दीवार को खोदने के काम आएगी, और साथ ही कोने में रखी लालटेन भी लेती जाना। शैतान के पुजारी, मैं यहाँ से जाने से पहले तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछ। तुम्हें 1000 वर्ष पुराने उस खूनी खंजर का इतिहास कैसे पता चला? हाँ, मैं शैतान का पुजारी हूँ बूढ़ी, अतः इस तरह की प्रत्येक जानकारी मुझे अपने शैतानों से मिलती रहती है। इस तरह अपने मन में बदले की भावना लिए बूढ़ी रामरती रात्रि के तीसरे पहर गांव से बाहर पुराने किले के खंडर की ओर चल पड़ी। फिर कुछ ही देर बाद शैतान के पुजारी के कहे अनुसार इस कुएं में 5वीं सीढ़ी तक नीचे उतरना है। अगले ही पल फिर 5वीं सीढ़ी पर खड़ी होकर उसने कुदाल से बाईं ओर की दीवार तोड़नी शुरू की। खटाक। जैसे ही रामरती ने कुएं की दीवार की 3-4 ईंटें निकाली, वो बदबू, जरूर यह बदबू कुल गुरु की लाश की होगी। फिर रामरती ने जल्दी जल्दी कुएं की दीवार से 20-25 ईंटें और निकाली तो उसे सामने एक कोठरी सी नजर आई। रामरती कुएं की जगत से लालटेन ले कोठरी में पहुंची तो वो वह रहा खूनी खंजर, जो कि कुल गुरु के अस्थि पिंजर में फंसा हुआ है। मुझे इसी को निकालना है। अगले पल उसने हड्डियों के ढांचे में फंसे खंजर को पकड़कर खींच लिया। हा, अब मेरे जीतू की आत्मा को शांति मिलेगी। हा। और फिर कुएं से बाहर आकर उसने वह खंजर हवा में उछाल दिया। देखते देखते वह खूनी खंजर सत्यापुर गांव की ओर उड़ चला। सर। उधर रात्रि के तीसरे पैर में सत्यापुर गांव के निवासी गहरी नींद सोए पड़े थे। कर। तभी आई, अरे यह चीख कैसी? खचाक। देबू की चीख के साथ ही आसपास सोए पड़े सभी ग्रामीण जाग गए थे। क्या हुआ? खून? अरे देबू को किसने मारा? सभी गांव वालों ने एक और अजूबा देखा। अरे यह क्या? अरे यह खंजर तो अपने आप ही। अगले पल उस खंजर ने हवा में कलाबाजी खाई और नहीं, खचाक, आश्चर्यजनक, धड़ाक। पता नहीं यह क्या बला है। इसी बीच खूनी खंजर उस युवक की पीठ से बाहर निकला और भागो नहीं। फिर आई, खचाक, उफ, खचाक, आई, उफ। भागो सब के सब, अपने अपने घरों के अंदर होकर दरवाजे बंद कर लो। कुछ ही देर में गांव में मौत का सा सन्नाटा छा गया था। गांव में चारों तरफ किसी को न पाकर खंजर इधर उधर उड़ता हुआ गांव के चौधरी ठाकुर जग प्रताप की हवेली के भीतर जा पहुंचा। चौधरी की हवेली तक अब तक इस खंजर की कोई खबर नहीं पहुंची थी। अतः ठाकुर जग प्रताप सिंह का बेटा सूरज प्रताप नर्तकी का नाच देखता हुआ शराब की मदोसी में डूबा हुआ था। अगले पल आई, बचाओ, खचाक, हाय, खचाक। नर्तकी की हत्या करने के बाद खंजर ठाकुर जग प्रताप सिंह के कमरे में जा पहुंचा और आई। इधर लोग अपने अपने घरों में कैद गांव में आई इस नई मुसीबत के बारे में तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे। पता नहीं यह कैसा खूनी खंजर है, मुझे तो यह कोई शैतानी बला लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? बाहर मेरे जवान बेटे की लाश पड़ी है और मैं बाहर नहीं निकल सकता। तभी हा, सत्यापुर गांव के निवासियों, अब तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। हा। अरे यह तो रामरती के हंसने की आवाज़ है। कल तुम सब ने मिलकर मेरे बेटे की मौत का तमाशा देखा था, आज मैं तुम सब की मौत का तमाशा देखूंगी। हा। और रामरती का यह टास गांव के जाने माने तंत्र मंत्र ज्ञाता पंडित रामदास ने भी सुना। हा। ओ, यह तो रामरती है। इसका मतलब रामरती न केवल उस खूनी खंजर के रहस्य से परिचित है, बल्कि अपने बेटे की मौत से विक्षिप्त होकर किसी तांत्रिक की मदद से उस खूनी खंजर द्वारा अपने बेटे की मौत का बदला निर्दोष गांव वालों से ले रही है। मुझे निर्दोष गांव वालों को बचाने के लिए कोई न कोई उपाय करना होगा। तत्काल ही पंडित रामदास विचार मक्कल हो गए और जल्द ही उन्होंने उस खूनी खंजर के खूनी खेल को रोकने का उपाय सोच लिया। शायद मैं सिद्ध की हुई रुद्राक्ष की माला द्वारा उस खूनी खंजर को रोकने में सफल हो सकूं।
अगले पल पंडित रामदास अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए अपने मकान से बाहर निकले। हे भगवान, मेरी मदद करना। उधर खूनी खंजर ठाकुर जग प्रताप की व उसकी हवेली में रह रहे अन्य सदस्यों, कई लठैतों व कारिंदों की हत्या करने के बाद वापस गांव की गलियों में लौट आया था। और कुछ ही पल बाद सर खचाक आ, लेकिन जैसे वह खूनी खंजर पंडित रामदास के पेट में धंसा, उसने तुरंत ही हाथ में पकड़ी रुद्राक्ष की माला उसकी मूठ पर लपेट दी। अब इसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। फिर उसने गांव वालों को पुकारा, गांव वालों, सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आओ, मैंने इस खंजर की शक्ति को बांध दिया है। अगले पल गांव के बहुत से लोग पंडित रामदास के इर्द गिर्द जमा हो गए और पंडित जी निकट ही खड़े एक युवक से कह रहे थे, मोहन बेटे, तुम इस खंजर को खिल्लू लुहार के पास ले जाओ और उससे कहना कि वह इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। लेकिन ध्यान रखना कि जब तक इस खंजर के 2-4 टुकड़े न हो जाए तब तक यह माला इसकी मुठ से न हटने पाए। जी पंडित जी। कुछ ही देर बाद, खीलू भैया, जल्दी से इस खंजर के 4-5 टुकड़े कर दो। अगले पल खन खन। इस तरह पूरे चौधरी परिवार के साथ साथ सत्यापुर गांव के 50 व्यक्तियों की भी हत्या करने के बाद वह खूनी खंजर नष्ट हुआ। और जब गांव के लोग अपने निकट संबंधियों की मौत पर दुखी थे तो एकाएक वहां रामरती आ पहुंची। हा हा। और तब मारो इसे, गांव के 50 लोगों की मौत की जिम्मेदार यह रामरती ही है। मारो मारो मारो। फिर शीघ्र ही उत्तेजित गांव वालों ने पत्थर मार मार कर उसके प्राण ले लिए। तत्पश्चात सूचना मिलने पर जब शहर से पुलिस गांव पहुंची और उसने गांव वालों से खूनी खंजर की कहानी सुनी तो असंभव, यह नहीं हो सकता, आज के युग में तुम्हारी कहानी पर कौन विश्वास करेगा। इंस्पेक्टर साहब, यह कहानी नहीं हकीकत है, हम सब इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। अंत में मजबूर होकर पुलिस इंस्पेक्टर गांव के लोगों के बयान के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके वापस लौटते हुए सोच रहा था, समझ में नहीं आता कि मैं अपने अधिकारियों को अपनी इस रिपोर्ट द्वारा संतुष्ट कर भी पाऊंगा या नहीं। समाप्त दोस्तों। अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।